हेलो बिपिन भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई, आप बताइए। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यन पॉडकास्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिपिन भाई की भी सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो इंसिडेंट मेरे साथ दिल्ली में हुआ था। कब की लोग, बात है? ये 2016 की बात, 2016 दिसंबर जी। हुआ था मेरे साथ। और ये तो समझ लो लाइफ हेल हो गई थी मेरी 4 दिन। हेल भी अच्छा था समझ लो आप, वो 4 दिन में वहाँ सबसे भयानक। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दुश्मन भी ऐसा कुछ फेस करे। हम्म। अगर कोई मेरा दुश्मन हो तो भी ये दिन फेस करे अपने लाइफ हम्म। में। मैं ये नहीं चाहूँगा उसके लिए भी। तो मैं दिल्ली में रहता था और मेरा उस टाइम पे ये गुड़गांव में मैंने जॉब करता था पहले। ये फर्स्ट जॉब थी मेरी। हम्म। फिर मतलब एक्चुअल में ये थर्ड थी, लेकिन यहाँ पे इस रीजन में फर्स्ट जॉब थी मेरी, गुरुग्राम में पहली थी? गुड़गांव में। अब उसके बाद मैंने ज्वाइन किया दिल्ली में एक दूसरी कंपनी में, वो भी मैं नहीं नाम बताऊँगा। जी। ठीक है, वैसे वो कंपनी का स्टोरी नहीं है तो मैं बता सकता हूँ, हम्म। लेकिन नहीं बताऊँगा। नहीं, अभी मत बताइए। हाँ, तो मैं वहाँ काम करता था और मेरा जॉब ऐसा था कि मुझे मतलब आना जाना पड़ता था बाहर, हम्म। आउट ऑफ स्टेशन बहुत। ठीक है, तो हार्डली दिल्ली में मैं 8 से 10 दिन रहता था। जी। ठीक है, तो और मैं जब यहाँ आया था तो मैं पीजी में अपने फ्रेंड के साथ रहता था। तो वो फ्रेंड के साथ मैं 6 to 8 मंथ्स रहा। हम्म। ओके, और वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मेरा भाई जैसा फ्रेंड। उसका भी रोल है इस स्टोरी में, तो आगे चल के पता चलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जी। वो फ्रेंड था। और वो 6 to 8 मंथ्स में उसके साथ रहा था। ठीक है, और कहाँ रहा था वो तो नहीं बताऊँगा, सिर्फ विश्वविद्यालय के आसपास था। समझ गया, समझ लो अभी कहाँ पे। और वो मतलब मैं उससे 6 to 8 मंथ्स रहा। और वो मतलब फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन आदतें उसकी अच्छी नहीं थी। और वो आदतें मैं भी इनहेरिट कर रहा था उससे। तो मैं उससे फिर अलग सेपरेट होके रहना चाह रहा था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना था। ठीक है, तो मैंने उससे सेपरेट मतलब अलग रूम लेके रहने का सोचा। और मैंने फिर उसी रीजन में थोड़ा दूर जी। वहाँ पे एक मैंने उनसे बोला कि मुझे सेपरेट रहना है, ये रीज़न है। हम्म। क्लियर, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा हाँ। उसी रीजन में, और उसने मुझे फ्लैट दिखाया एक। ठीक है। फर्निश्ड फ्लैट था, सिर्फ बेड नहीं था उसमें, मैट्रेस था। हम्म। वन मतलब बेडरूम, वन हॉल था, और किचन बाथरूम वगैरह अंदर थे। ठीक है, अभी ये बेडरूम है, सामने हॉल है, इस साइड किचन है, इस साइड बाथरूम है। तो ये स्ट्रक्चर था रूम का। और वो स्ट्रक्चर का भी अभी आपको समझेगा आगे कि मैं स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ। और फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट हुआ, बहुत चीप में, मतलब ऑलमोस्ट हाफ रेट पे रेंट में मिला वो जगह के हिसाब से। यानी कि वो काफ़ी अच्छी जगह थी आपके लिए, लेकिन काफ़ी सस्ते में आपका हो गया। बहुत सस्ते में हो गया मेरा, हाफ से भी थोड़ा कम में ही मिला मुझे। अच्छा। सोचो वो एरिया, लोकेशन, एरिया, उस हिसाब से जो रेट होना चाहिए था फर्निश फ्लैट का, हाँ हाँ। उससे हाफ से भी कम रेट में मुझे मिला। ठीक है, और मैंने पूछा भी था वो एजेंट को कि भाई कम में क्यों नहीं मिल रहा है इतने। तो उसने बोला कि ओनर को कोई अच्छा बंदा चाहिए, काम करने वाला, कमाने वाला, और थोड़ा कम में रहेगा तो वो बंदा छोड़ेगा नहीं जल्दी। अच्छा, मतलब ओनर नहीं इसलिए चाहता कि बार बार कोई आए जाए, आ जाए। एक बार में फिक्स हो जाए। मैंने बोला ठीक है, मुझे भी जेन्युइन लगा, थोड़ा जेन्युइन ही लगा मुझे। इतना मुझे मेरा तो ध्यान इस पे गया ही नहीं कि उसमें ऐसा कुछ हाँ। सीन है। ठीक है बोला। अब मैं शिफ्ट हो गया, जैसे आज शिफ्ट हो गया, मैंने सब सामान वामान रख दिया वहाँ पे। अब मुझे नेक्स्ट डे जाना था बाहर, आउट ऑफ जी। सिटी। जैसे कि मैंने बताया, मेरा जॉब का नेचर ही वही था। तो नाइट में मैं सो गया, मुझे कोई फीलिंग नहीं हुआ, आराम से सोया मैं। और मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल गया बाहर। और मैं 15 डेज़ के बाद आया। ठीक है, अब आया मैं थर्सडे नाइट में। जी। थर्सडे नाइट में आया,
और मैंने खाना पीना खाया वगैरह, सो गया। उस दिन कोई फीलिंग नहीं हुआ। फ्राइडे को उठा मैं, फ्राइडे को उठा, उस दिन भी ऑफिस नहीं जाना था। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ ही था मेरा। बाहर से आओ तो ऑफ मिल जाता था हमको, एक दिन एक्स्ट्रा। तो आराम से खाना पीना खा के मतलब मस्ती वस्ती करके सब यहाँ वहाँ बाहर घूम के आया मैं रात में 9 बजे। ठीक है, 9 बजे आया और फिर ऐसे मतलब यूट्यूब एक्सप्लोर और ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह एक्सप्लोर करने लगा भाई। हम 11 बजे खाना वाना खा के फिर मैं ऐसे लेटा थोड़ा सोने के लिए। अब दिन भर तो मैंने आराम ही किया तो उतना नींद भी नहीं आ रहा, आँख बंद करके लेटा हूँ। अब जैसे कि आगे हॉल है और यहाँ मेरा बेडरूम, मैट्रेस लगा के मैं सोता हूँ नीचे। मैट्रेस लगाया हूँ, सोया हूँ। ऐसा फीलिंग हो रहा है कि कोई बाहर से यहाँ ऐसे चन 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 चन। ठीक है, मेरा आँख खुला, मैंने बोला ये क्या आवाज़ है। तो भी मेरा दिमाग वहाँ पे नहीं गया कि यहाँ पे कुछ है। फिर मुझे लगा, और रात में वैसे कीड़े होते हैं ना, झिंगुर बोलते हैं कि वो आवाज़ कहते हैं ना, वो पायल जैसी आवाज़ आती है। हाँ, मुझे लगा वो होगा, बाहर बोल रहा होगा। ठीक है, मैं सो गया। फिर उस दिन कुछ और नहीं। ठीक है, अब ये लेवल वर्ड फ्राइडे का नाइट कुछ नहीं हुआ, आराम से मैं सोया। नेक्स्ट डे फिर उठा, नेक्स्ट डे भी छुट्टी थी। और सबसे भारी न था मेरे लिए सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये 4 दिन भारी था मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा हुआ मेरे साथ सैटरडे को। अब मैं उठा, खाना पीना खाया, सब आराम से मस्ती वस्ती करके रात में फ्री होके 11 साढ़े 11 तक मैं उठ गया। मतलब सोने के लिए गया, सॉरी उठ गया मैं। और सोने के लिए गया, फिर ऐसे मतलब नींद तो आनी नहीं थी, फिर यूट्यूब ऐसे देख रहा हूँ, देख के मस्त। और फिर वो आवाज़ आई मेरी, छन 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 छन। अब ये आवाज़ आई छन 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 छन, कोई हॉल की तरफ गया। मेरा बाथरूम का ये था बल्ब, ठीक है, वो फ्लिकर होके बंद। ठीक है, ये 1:30 बजे की बात है। जी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में ये देखते देखते सो गया मैं। मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, 11 साढ़े 11 बजे ये देख रहा हूँ वीडियो और सो गया मैं मस्त आराम से। मुझे पता भी नहीं है, वीडियो चालू ही था, सो गया हूँ मैं। और मेरा हॉल का लाइट चालू, वो मोस्टली वो कभी चालू कभी बंद, मतलब कुछ अभी बैचलर बंदा कहाँ देखता है कि ये लाइट चालू है कि बंद है कि क्या है, अकेला रहने वाला। बेडरूम का लाइट बंद रखता था, किचन का लाइट चालू था उस दिन, बाकी दिन में बंद रखता था बेडरूम का लाइट। और हॉल का लाइट भी, अपना बाथरूम का लाइट भी बंद था। और बेडरूम में 2 पोर्शन थे, एक ऐसे कर्टन टाइप होते हैं ना, झालर, वो लगा था। एक बल्ब वहाँ था, एक बल्ब यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 1:30 बजे मेरा नींद खुला। ठीक है, ऐसा लगा कोई मुझे मारा है, मतलब फीलिंग आता ना कोई और ऐसा। आप एकदम अकेले हो और हाँ लगा कि किसी ने अटक किया। हाँ, मतलब मैं नींद में हूँ, सोया हूँ, मतलब नींद में एकदम मस्त। हाँ हाँ। मुझे मतलब ऐसे सपने में, अभी वो एक्चुअल में हुआ कि रियल में था कि मतलब मेरा फीलिंग था, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऐसा लगा कोई मारा है, मेरा आँख खुला है ऐसा। अब मैं लेटा हूँ बस। अब 2-3 मिनट के बाद ऐसा आवाज़ है, छन 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 छन, यहाँ से कोई हॉल की तरफ जा रहा है। तब कोई लेडी भाग रही है और वो हॉल की तरफ भागी, लाइट फ्लिकर बंद। 2-3 मिनट लाइट फ्लिकर हुआ, हॉल का बंद हो गया। ठीक है, अब कोई विंड चाइम था मेरा हॉल और बेडरूम के भी। अब विंड चाइम मिला, ठीक है, विंड चाइम मिला। अब वो ठंडियों का मौसम, सब खिड़की विड़की सब बंद, किसको क्या कहाँ, मतलब हवा का कोई सोर्स नहीं। ठीक है, तो विंड चाइम मिला कैसे, तो भी मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट कि हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा सोचा, ऐसे लेटा हूँ, किचन का लाइट जो था फ्लिकर बंद। अब बचा बेडरूम के 2 लाइट। ये सामने था वो बहुत कम वॉट वाला था, जो एक सेकंड पोर्शन में लगा। मेरे पोर्शन में था वो था एक। जी। मैं लेटा हूँ, तब मुझे थोड़ा फीलिंग स्टार्ट हो गया कि इधर कुछ है, मतलब पैरानॉर्मल करके कुछ है।
ठीक है, फिर अब मैं लेटा हुआ हूँ। बेडरूम का भी लाइट था, वो अराउंड 2:45 के आसपास फ्लिकर करके बंद। वो सेकंड पोर्शन वाला चालू था, बट उसके लाइट बहुत कम होती, वॉट्स। अब जो ये वाला था, मेरे पास बचा बाथरूम का लाइट, वो चालू किया मैंने उठ के कि अब ये तो है। थोड़ा टाइम के बाद वो भी बंद। पूरा फीलिंग मतलब पूरा लग रहा है अब कुछ है। अब मेरे पास बचा से वो सेकंड पोर्शन वाला लाइट, वो भी बहुत सुबह। मुझे दिख कुछ नहीं रहा है, बट थोड़ा देर बाद मेरे को फीलिंग आई कि ऐसे कोई टच करेगा तो कैसे फीलिंग आता है, कोई लेडी टच करेगी तो ऐसे फीलिंग आ रहा है मुझे। और मैं लेटा हुआ हूँ, बट ये 1-2 मिनट फीलिंग हुआ मुझे कि कोई टच कर, फिर वो फीलिंग चले गया। फिर मैं ऐसे सोया मतलब लेटा सोने के लिए कि अब सो जाता हूँ। अब 2:15 के आसपास हो गए। फिर पीछे से कोई ऐसे रोया मैंने पीछे से। रोया कोई? हाँ, मतलब यहाँ पे 2 फीट के बाद दीवार था, हाँ हाँ। वॉल, और वहाँ पे गैलरी था। नीचे मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे कॉर्नर वाला रूम था मेरा, और नीचे गैलरी था। 4 फीट का गैलरी था, और वो गैलरी के वहाँ पे एक दूसरा बिल्डिंग है। बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जस्ट 1 फीट या 2 फीट पीछे से कोई रोया है। ऐसा एकदम गंदा वाला रोना होता है ना, एकदम पेन में जो रोता है ऐसा। पेन होता है ना, अभी हम कैसे रोएंगे वैसे रोया कोई। ठीक है, तो मैं बोला अभी कैसे में, अब तो फुल ये था कि है कुछ, मेरे को कुछ दिखा नहीं, बस फील हो रहा है मुझे। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट मैं जग रहा था, वो रोए रोई जो भी थी स्पिरिट, और मैं सोया कि मैं बेहोश हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। यानी कि एकदम से ही आप सो गए? हाँ, मतलब मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ उसके बाद। सुबह उठा मैं 11:30 के आसपास। उठा तो मुझे बहुत हाई फीवर, हाथ उठा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे पड़ा हूँ बस बेड पे। ठीक है, हाथ उठाने का हिम्मत नहीं है। वॉशरूम जाना है तो जैसे तैसे वॉशरूम जा रहा हूँ, या वाह खुद मैनेज करके। एकदम ड्रेन लग रहा है बॉडी? हाँ, बॉडी पूरा ड्रेन, कुछ हिम्मत नहीं, पैरालिसिस, हाफ पैरालिसिस लग रहा है कि भाई मैं कुछ उठा नहीं पा रहा हूँ अभी। अपना हाथ पैर, मतलब कोई मूवमेंट नहीं मेरे बॉडी। अब खाने पीने का, फिर मेरे को भूख लग रहा है, तो मैं खाने का भी क्या उठ के कैसे जाऊँ। तो मैं बिल्डिंग के नीचे एक जूस वाला था, वो जूस वाले को वो मैं आवाज़ लगा देता था कि गैलरी था, ये बालकनी था, वहाँ से आवाज़, तो वो ला के दे देता था मुझे जूस। उस दिन ला के दिया मुझे जूस दोपहर में, मैंने जूस पिया। अभी मुझे, अब ये तो है कि मुझे रूम चेंज करना है अभी, नहीं चेंज करने के लिए अब जाना पड़ेगा बाहर, रूम ढूंढना है दूसरा, तो बाहर तो जाना पड़ेगा। हाँ। अब मुझे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं उठ भी पाऊँ, तो अब मैं रूम चेंज करूँ कैसे। मैं वहीं पड़ा रहा। ये संडे को मैं उठा 11:30 बजे, सैटरडे को ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम। संडे को मैं उठा 11:30 बजे, और उस दिन वहाँ पे ही पड़ा हूँ मैं, बहुत हालत ख़राब है मैं हूँ। और मैंने ऑफिस में बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा मैं बताऊँगा कब आऊँगा। हाँ। तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा थी। ऑफिस वाले सपोर्टिव थे, बोले ठीक है कोई, तो आज रेस्ट कर, जब ठीक लग जाए मेरे को हमको बता देना, आके ज्वाइन कर देना। मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक है बोला। बट उधर मैंने बताया नहीं वैसा देर सब हो रहा है, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा फर्स्ट, हाँ, कोई नहीं मानेगा। और कोई विश्वास हल्का कर भी फुल्का ले तो करे ये तो कोई भी। ऑफिशियली या फॉर्मली कोई बहाना या रीज़न नहीं हाँ, हो तो सकता है। बहाना बना रहे हो। हाँ हाँ। मैंने ये सोचेंगे कि इसको आना नहीं है तो बहाना मारा है। अब बोलूँ तो बोलूँ क्या उनको। मैंने बोला मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेज नहीं बता सकता कितने दिन के लिए छुट्टी पे रहूँगा मैं। बोले ठीक है, मेरा मैनेजर ने बोला ये। अब मैं वहाँ पे संडे को वहाँ पड़ा था। अब संडे को भी वो, अब दिन में भी एक्टिविटी, मतलब संडे को स्टार्ट हुआ 2-3 बजे के आसपास। अभी लोग बोलते हैं कि नाइट में एक्टिविटी होता है, ये सब चीज़ दिन में कुछ नहीं होता है, बट मैंने दिन में भी फील किया है। ये सब चीज़ का फील करने का, ये सब चीज़ कोई टाइम एक्टिविटी का नहीं कोई होता है। टाइमिंग नहीं है। कभी भी उनका मन जब करेगा वो कर सकते हैं। मैंने तो ये मतलब एक्सपीरियंस किया, और मैं बोल रहा हूँ ये, न दिन न रात कुछ नहीं, जब उनका मन करेगा वो करेंगे। हाँ, वो ये सब करने के लिए थोड़ा पीस चाहिए होता है उनको,
मतलब अभी 50 लोग बैठे हैं तो उनके बीच में जाके ये सब एक्टिविटी वो लोग नहीं करेंगे। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कैसे हो, कैसे क्या हो? कर रहे हो। आप आपका आलसी हो, और आप थके हुए हो, एनर्जी नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे एक्टिवेट हो हो जाएंगी। जाती है। वो तो मुझसे ही अपनी एनर्जी ड्रेन खींच लेते हैं। हाँ। अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ये सुनते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन बींग से एनर्जी ड्रेन करती है वो। फिर कुछ गैजेट्स होते हैं उनसे ड्रेन करते हैं। तो कुछ एनर्जीज में हम एक वीक क्यों होते हैं ये सब कोई एक होने के बाद? सोर्स होता है जहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। जैसे हम क्यों वीक हो जाते हैं, कोई बंदा वीक क्यों होता है ये सब फील करने के बाद, या बुखार क्यों हो जाता है? लोग बोलते हैं ना बुखार होता है तो ये फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो एनर्जी ड्रेन करती है, हमारा खींचती है, खुद एनर्जी लेती है हमसे, तो हम वीक पड़ जाते हैं उससे। तो वो रीज़न था। फिर मैं संडे के दिन मुझे दोपहर में फिर फील हो रहा है ये कोई, अब मुझे फीलिंग क्या हो रहा है, कोई टच कर रहा है बीच बीच में, बाल को कोई छेड़ रहा है, हाथ हाथ पे कोई ऐसे हाथ फेर रहा है, कोई पैर पे ऐसे हाथ फेर रहा है। फिर बीच में रो रही है वो स्पिरिट, बीच में हंस रही है, ठीक है, बीच में भाग रही है, पूरा कमरे में मेरे आसपास दौड़ रही है, तो पूरा राउंड चक्कर लगा रही है वो। पायल का पूरा आवाज़ आ रहा है कि ऐसे घूम रहा है। और मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा ना, तो पूरा फीलिंग हो रहा है मुझे। और ये पूरा पूरा संडे नाइट में पूरा हुआ है ये सब चीज़ में। ठीक है, मेरा एक सहारा थे बजरंग बली, और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। डेली का मेरा पूजा उनका पहले से ही होता है, और वो सब इंसिडेंट के बाद और करता आया हूँ। अच्छा, जब आप उस फ्लैट में थे, मैंने ऐसा सुना है कि जब भी ये सब चीज़ें होती हैं उस टाइम पे ना ऑटोमेटिकली जो भी इंसान जो भले ही लगातार करता हो पूजा पाठ, वो कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे ना कम कर लेता है, छोड़ देता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ याद आ रहा हो तो? नहीं, मैंने पूजा वो नहीं रेगुलरली छोड़ा। हो रहा था? पूजा मैंने कभी नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब उस पीरियड के लिए मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी वो हाँ, चीज़ के नहीं हो लिए। पाया ना, वही। ना नहा धो रहा था, ना मैं वॉशरूम जा रहा था, ना कुछ हो रहा था। वॉशरूम तो जैसे जैसे चले जा रहा था, नहाने धोने का मेरा वो कंडीशन नहीं था। बट फिर भी नाम वाम ले रहा था, हनुमान चालीसा मन में थोड़ा बहुत ऐसे रिसाइट कर ले रहा था, मतलब बोल ले जिस रहा तरीके था। से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, जैसे आप नॉर्मल डेज में हाँ, करते हो। नॉर्मल तो वैसे तो नहीं हो पाएगा। हम्म। हम्म। विधिवत तरीके से एकदम, मतलब हाँ। प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। क्या क्या ख्याल आते थे कि क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता था? करता था मैं उनको यार। आपको? सारा तो वही है ना, अकेले सोया हूँ तो फैमिली वालों को भी नहीं बोल सकता था। जी। मतलब मैं अनमेरिड था उस टाइम पे, तो फैमिली में मॉम डैड को भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं उनसे अगेंस्ट में जाके मैं दिल्ली आया था जॉब करने के लिए। तो उनका यही रिएक्शन होता कि बाबा तो वापस आ जा, तू उधर मत। हाँ, तू वापस आ जा, वहाँ पे तो मैंने उधर भी गड़बड़ है। नहीं बताया, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। बट ये था कि मेरे सारा बजरंग बली थे। मैं सैटरडे और संडे नाइट में हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ के सोया हूँ मैं। शायद कोई और होता तो कुछ और भी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता। जी। उन्होंने मेरा एक सपोर्ट किया, मतलब बचाया उन्होंने। मतलब मुझे वो तो फील हो रहा है हाँ। कि लेडी की स्पिरिट है वो बहुत सारी एक्टिव। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई है और एक पॉजिटिव स्पिरिट भी मेरे आस, तो मुझे बचा दिया। विपिन भाई, एक और इंसिडेंट है जो आप शेयर करने चाहते हैं, जो आपके साथ ही हुआ है। ये है गुड़गांव, अभी जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं, जी। गुड़गांव के एक ऑफिस का किस्सा है। ठीक है, अभी जैसे कि हमें पता है कि गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी आया है। ठीक है, तो है कुछ ऐसा प्लेस हो गुड़गांव जी। जहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और बहुत सारे ऑफिसेस में भी हुई हैं। अब मेरा ऑफिस में भी मुझे फील हुआ है। तो यानी कि ये जो इंसिडेंट है, ये आपको पता कैसे चला? आपने खुद फील किया है पर्सनली, खुद या फील किसी किया है और का मैंने। इंसिडेंट है? ये मेरी खुद की फीलिंग है, अच्छा। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। जी, बताइए। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा है कि मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी। और मैं काम के सिलसिले में काफ़ी जगह घूमा हूँ मैं, जैसे पुणे, मुंबई। मुंबई तो मैं रहता ही हूँ अभी, और मेरा ओरिजिन भी मुंबई का ही है। ओके, तो और पुणे हो गया, मुंबई, फिर गुड़गांव में जॉब किया है मैंने, दिल्ली एनसीआर में किया है, बैंगलोर, ऐसे और भी जगहों पे किया है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई से गुड़गांव आया, तो मैंने एक ऑफ़िस ज्वाइन किया था जहाँ
पीजी में रुका हुआ था, वहीं पास में ही मेरा ऑफिस था। मैं जगह का लोकेशन वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई ऑफिस का डिफेम हो सकता है। ये थोड़ा प्राइवेसी का हो या मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे ऊपर कुछ केस हो या करेक्ट। तो मैं वो सब सस्पेंस रखूँगा, वो नहीं शेयर करूँ। हाँ, तो मैं जैसे कि एक ऑफिस में मेरा जॉब लगा था, मैंने स्टार्ट किया, 5-6 महीना मेरी दिन की ड्यूटी थी, तो मैंने दिन में ही काम किया। फिर ऐसा हुआ कि एक सिनेरियो आया कि मतलब वो पूरे ऑफिस में नाइट में, अब जैसे मैं आईटी में था तो पूरे ऑफिस में नाइट में एक आईटी वाला जी होना चाहिए। कोई इश्यूज़ आ गए ऑफिस में या किसी रीज़न की वजह से, और बहुत सारे चेन वाले, मतलब बहुत जगहों पे हमारे ऑफिस के शॉप्स है, चेन्स वगैरह, तो उस वहाँ कुछ इशू आया तो वो देखने के लिए तो एक बंदा नाइट में चाहिए होता है ऑफिस में, और वो एक ही बंदा रहता है नाइट में, ठीक है। उसके अलावा और वहाँ कोई नहीं रहता है, जी सिर्फ नाम के लिए एक ऑफिस बॉय रहता था। हाँ कुछ हमें चाय वाय की ज़रूरत पड़ गई है, किसी भी चीज़ की एक्सपाइज तो वो रहता था, लेकिन वो काफ़ी दूर था, जी ठीक है। वो जहाँ पे बैठता था पेंट्री में, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरी नाइट ड्यूटी आई, तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि आप नाइट ड्यूटी मत करो। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करा, तो उसने कुछ उसी ऑफिस का ही कलीग था या कोई और था? ऑफिस का ही कलीग था, जी और मुझसे वो नॉर्मली वही नाइट ड्यूटी करता था हमेशा से। तो ऐसा है कि नाइट के कुछ एक्सपेंसेस मिलते हैं नाइट ड्यूटीज़ के, जी तो उसने मुझे मना किया कि आप नाइट ड्यूटी मत करो। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं करो, तो उन्होंने बोला बस ऐसे ही कुछ रीज़न है, मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो मैंने उनसे बोला कि आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा कि मैं नाइट ड्यूटी करूँ नहीं कि नहीं करूँ। तो उन्होंने बहुत घुमाया, बाद में फिर उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे कुछ है एक्टिविटीज़। तो फिर मैंने बोला फिर आप क्यों करते हैं नाइट ड्यूटी। मुझे एक्चुअल में क्या फीलिंग आया कि वो कुछ एक्सपेंसेस के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं नहीं करूँ और वो करें ड्यूटी। ऐसा कुछ होता है ना कि रात को जो काम करते हैं उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, इंसेंटिव एक्सपेंस होता है, नाइट ड्यूटी का अलाउंस होता है, वो अलाउंस मिलता वगैरह है। होते हैं वो मिलते हैं। मुझे लगा उस रीज़न की वजह से वो नहीं चाह रहे कि मैं करूँ। हाँ तो मैंने उनसे इसीलिए पूछा कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोला मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे नीड है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की, इसलिए मैं करता हूँ। बट मुझे वो जेन्युइन रीज़न नहीं लगा उनका, तो मैंने बोला नहीं मैं देखता हूँ, मैं सोचूंगा करना है या नहीं करना है मुझे, और मैंने स्टार्ट किया नाइट ड्यूटी अपना, ठीक है। तो नाइट में एक ही बंदा रहता था। जी कब की बातें हैं लगभग? ये है 2015-16 समझ लीजिए। लगभग 10 साल पहले, 9-10 साल पहले। हाँ 10। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ड्यूटी किया स्टार्ट, अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। पहला 3-4 दिन अच्छा, मतलब 1 वीक ऑलमोस्ट काम किया मैंने, कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से एकदम स्मूथली निकला, कुछ फीलिंग नहीं, सब नथिंग। फिर एक्चुअल फीलिंग स्टार्ट हुआ नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक से, ठीक है। तो फिर सेकेंड वीक में क्या फीलिंग होता था, अभी जैसे बहुत बड़ा स्पेस था हमारा, एक ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, बहुत बड़ा स्पेस था, और एकदम समझ लीजिए 120-130 फीट के बाद वहाँ पे राइट साइड में एक पेंट्री था। तो पेंट्री बॉय वहाँ बैठता था, वो मुझे 12 बजे टी कॉफ़ी जो भी चाहिए वो देता था। फिर उसने ये बोला था कि मुझे रात में नींद आती है तो मैं सिक्योरिटी के पास बेड है, वहाँ जाके सो जाऊँगा मैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं था, बोला ठीक है आप सब सो जाओ जाके, कोई टेंशन नहीं है। 5 बजे आके मुझे कॉफ़ी दे देता एक बार, ठीक है, ताकि नींद वगैरह ना आए मुझे। तो बोला ठीक है, तो नीचे जाके सो जाता था वो। तो फर्स्ट वीक तो एकदम अच्छे से आराम से बीता, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड वीक आया, सेकेंड वीक में कैसे है कि मेरा ऑफिस है, ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे वेयर हाउस अंडरग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर गए फिर वहाँ पे वेयर हाउस, ठीक है। और 2 गेट थे, एक मेन गेट था इस साइड में, ये ऑफिस, यहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ, ऐसे टेबल्स लगे हुए हैं। तो इस साइड में एक मेन गेट था, पेंट्री था उसके पहले, वहाँ से बंदे आते थे, और एक पीछे का गेट था जो वेयर हाउस में जाता था, और मेरा वो लास्ट गेट था, लास्ट ये डेस्क था जहाँ पे मैं बैठता था, ये गेट के जस्ट यहाँ पे, और मेरे पीछे वॉशरूम था जेंट्स, हाँ ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ,
फिर वेयर हाउस में कुछ बंदे नाइट में रहते थे, 3 से 4 बंदे या 5 बंदे। तो फिर वो लोग भी वॉशरूम के लिए यहीं आते थे पीछे। तो और आते थे, फिर बातचीत हमारा होता था 5-10 मिनट, फिर वो अपने काम में, फिर मैं काम, और सब पहचान के थे। फिर वो बंदा आया, मतलब क्या हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, फिर एक बंदा आया ऊपर, वॉशरूम में आया, ठीक है, और वो उससे 5-10 मिनट बात हुआ, फिर मैं काम में लग गया। फिर 10-15 मिनट्स बाद अब मैं काम कर रहा हूँ, उसमें बिजी हूँ, पीछे वो आया ऐसे, यहाँ से गेट से ऐसे ही कोई तो आया। अब वो जब बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ होता है, और बंद हुआ, तो मैंने देखा नहीं किसी को, बट मुझे फील हुआ कि कोई आया है वॉशरूम। मुझे लगा वेयर हाउस का कोई बंदा होगा। तो अब वो 2-3 मिनट काम किया मैंने, फिर मैं फ्री हो गया। तब तक वहाँ वॉशरूम से कोई निकला नहीं बाहर, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अब आएगा कोई वॉशरूम से बाहर, अब आएगा, तो कोई आया ही नहीं बाहर 10 मिनट्स तक। फिर मैं अंदर गया, देखा तो 4 ब्लॉक्स थे, ओके। तो 4 ब्लॉक्स थे जहाँ पे टॉयलेट के लिए। तो पहला गेट खुला था, उसमें कोई नहीं था। सेकंड गेट भी खुला था, उसमें कोई। थर्ड गेट थोड़ा बंद था, और फोर्थ गेट भी खुला था। ये रहा थर्ड गेट में होगा। फिर भी मैं 2 मिनट रुका वहाँ पे, कोई नहीं, कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं। मतलब अगर कोई है अंदर तो पता चलता है कि कोई है अंदर। फिर मैंने जैसे जैसे हाथ किया तो दरवाज़ा खुल गया, कोई नहीं, पूरा वॉशरूम एम्प्टी। तो फिर भी मुझे ये फीलिंग नहीं आया कि कुछ है। मैंने ये सोचा कि कोई आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया और चले गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कि फिर वहाँ पे उतना हुआ उस दिन, मतलब सेकेंड वीक पे ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन ये हुआ मेरे से, ठीक है। अब मुझे फिर नेक्स्ट 2-3 दिन कुछ फीलिंग नहीं हुआ, वो वीक भी गुजर गया, ठीक है। फिर थर्ड वीक आया। अब ऐसे मेरा टेबल है, और वो मंडे का ही दिन था, मुझे अच्छे से याद है। टेबल है, ऐसे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉरिडोर है, और वहाँ से ऐसे रास्ता पीछे जाता था, वहाँ सिक्योरिटी वाले बैठते थे जी। कोई वो कॉरिडोर पूरा एंड से एंड टू एंड था, और वो कॉरिडोर में वहाँ से ऐसे पता चल रहा है मैं काम कर रहा हूँ कि कोई चल के आ रहा है, बूट का आवाज़ आता है ना, ठक ठक ठक, ऐसे कदमों की आवाज़। हाँ। तब बात है। ठक, बूट बूट रहते हैं ना, बूट्स, हाँ जो बूट्स रहते हैं वो जिप वाले, तो उसमें कोई चलेगा तो कैसे आवाज़ आएगा, ठक ठक ठक, वैसे पूरा आवाज़ आएगा। अब मुझे एक बार फील हुआ कि वो पेंट्री बॉय होगा, लेकिन वो टाइम हो रहा था 2 बजे का, और पेंट्री बॉय था सिक्योरिटी के गेट पे, तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैंने उठ के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, और जब आपके पास आता है कोई तो वो आवाज़ और लाउड हो जाता है, तो वैसे समझ जाता है कि वो चल के आ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, बट दिख नहीं रहा है कोई। वो कॉरिडोर में पूरा ऐसे चल के आया, पास हुआ, लास्ट तक गया वो, ठीक है। वहाँ पे भी एक और कॉरिडोर था, वहाँ पे वो घूम रहा है, आगे पीछे ऐसे पूरा फीलिंग हो रहा है कि कुछ है जो घूम रहे, ठीक है। बस उस दिन इतना फीलिंग हुआ मुझे। फिर मैं अपने काम में लग गया। मैंने उतना, मतलब ये था कि कुछ है यहाँ पे, बट उसने मुझे परेशान नहीं किया तो फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और काम भी था तो काम में बिजी था, वो दिन भी निकल गया, ठीक है। फिर मैंने वो पेंट्री बॉय को अगले दिन बुलाया। अब उस वहाँ पे क्या होता था कि जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ का लाइट चालू है, वहाँ का सब बंद है, ठीक है। तो कभी ये लाइट बंद हो रहा है, फिर ये अपने आप चालू भी हो जा रहा है, ठीक है, अपने आप, कोई कोई एक्टिविटी नहीं। नेक्स्ट डे फिर, मतलब कुछ और परेशान नहीं, सिर्फ लाइट यहाँ वहाँ, ये सब जो एनर्जीज होती है खेलती हैं गैजेट से। मतलब लाइट्स बस हाँ, बंद हो रही है जल्दी, लेकिन किसी को कुछ फील है, कुछ नुकसान नहीं। मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जी। ठीक है। बस ये सब एक्टिविटी हो रहा है। फिर मैंने उस दिन थोड़ा काम कम था, तो मैंने पेंट्री बॉय को बुलाया ऊपर रात को 2 बजे, नीचे सिक्योरिटी का नंबर था, वहाँ फ़ोन किया। मैंने बोला XYZ बंदे को बुला, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, भेज दो ऊपर, वो पेंट्री बॉय का जो नाम था। तो बोला सर वो सो रहे। तो मैं बोला तो उसको उठा दो, बोला मैं बुला रहा हूँ। तो उसने उठाया, और फिर वो बोला, मैंने बोला ऊपर ना काम है मुझे, वो आने को रेडी नहीं बंदा। नहीं सर मैं थोड़ा नींद में हूँ, बाद में आता हूँ 5 बजे।
मैं बोला अब भी आया तो मेरे को चाय चाहिए, लेके आ। उसको आना ही पड़ेगा। और वो, हाँ, वो मेन गेट है वहाँ से, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ से मतलब ऐसे स्टेयर्स था नीचे उतरने के लिए, फिर एक स्टेयर्स के बाद 40 फीट चलना पड़ता था, वो एक गैलरी था, और वो लाइट बंद है तो पूरा हॉन्टेड फीलिंग देगा आपको, ऐसा गैलरी था वो, कुछ नहीं आसपास है, वो 40 फीट। और फिर गेट था बाहर जाने के लिए। अब वो बंदा आने को रेडी नहीं कि भाई मैं नहीं आऊँगा अभी, मैं सुबह आऊँगा, तो मैंने जैसे जैसे बुलाया उसको, ऊपर भाग के आया बंदा। वो आया, उसको मैंने बुलाया, अपने पास बिठाया। मैंने बोला ऑफिस में क्या है? कुछ नहीं है सर। बोलता कुछ नहीं है, क्या हो गया है? बोला कुछ है क्या ऐसा पैरानॉर्मल वगैरह, ऐसे पूछा उसको, मतलब भूत प्रेत कुछ है क्या उनके लैंग्वेज में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अल्लाह बैठ, बिठाया उसको अच्छे से। मैं बोला सच सच बता के आए, ठीक है? वो रेडी नहीं बताने के लिए। फिर मैंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, बोलता है हाँ। मैं बोला ठीक है, तू पूरा नाइट यहाँ बैठ। नहीं सर, क्यों मुझे मरवा दे हो? हाँ मरवा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ बैठ यहाँ पे, इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तुझे, बैठ मेरे पास, तो मरवा थोड़ी रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है, तो तू यहाँ बैठ, अगर तेरे को फील नहीं होता तो तू बैठे यहाँ पे मेरे साथ जब तक मैं काम करता हूँ। नहीं सर मैं नहीं, मैं नीचे जाता हूँ ये वो, और सच सच बता क्या है। तो उसने बोला कि है कुछ, मैं इसलिए नीचे सोता हूँ। मैंने बोला क्या है? तो बोला कि यहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर थे बड़े लेवल पे, वो सामने उनका केबिन है। वो केबिन में हार्ट अटैक आके एक्सपायर हो गए थे, वो काम में बहुत अच्छे थे। तो केबिन तब से बंद है, वो केबिन बंद रहता था कभी, हाँ, लॉक वॉक सब लगा था वो केबिन पे। मैं यहाँ बैठा हूँ तो सामने केबिन था ऐसे, वो केबिन बंद रहता था, कोई खोलता भी नहीं था कभी ना, और उसमें पेपर जैसे कैसे वैसे के वैसे ही पड़े रहते। मतलब उसके बाद उसके अभी भी कोई आया नहीं, कोई किसी ने उसको खोला ही नहीं है उसको, केबिन को। तो डेथ रिसेंटली हुई थी। मतलब जब डेथ हुआ था, ये उसको हो गया था 7-8 साल, मतलब 2007-8 में एक्सपायर हुआ। 8 साल डेथ को हो गई और कैबिन ऐसे कैसे? हाँ मतलब उसके बाद भी खुला था वो केबिन, लेकिन जो केबिन में बैठते थे ना, तो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी या उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता था, तो कर करके वैसे ये हुआ कि उनके वजह से हो रहा है ये चीज़, वो नहीं चाहते कि उनके पोजीशन कोई ले, जी। ठीक है? और वो काम में ईमानदार थे अपने, मेहनती बंदे थे, वो रात रात भर काम करते, तो वो काम करते वहीं, आज भी वो ऐसा फीलिंग होता है कि वो काम करते हैं। तो केबिन बंद था वो, ये बोला वो केबिन में ऐसा ऐसा है, एक्सपायर हुए थे, उसके बाद वो ऐसे ऐसे हुआ एक्टिविटी, तो उसको बंद ही कर दिया। तो उनका है बोलते हैं लोग, बट अभी एग्जैक्टली पता नहीं है किसका, होगा तो उनका ही होगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है फिर अब क्या करें? तो बोलता है कुछ नहीं, अभी क्या करें, मैं जा रहा हूँ नीचे सोने के लिए। वो बंदा मुझे बोला नहीं तू नीचे नहीं जाएगा, तू इधर ही बैठेगा, अगर तू नीचे गया तो मैं तेरा कंप्लेंट डाल दूँगा फिर। बोला सर मेरे बीवी बच्चे हैं, क्यों मुझे मरवा रहे हो, फंसा रहे, मुझे जाने दो। मैं बोला और मैं अकेले क्या करूँ इधर बैठ के, मैं मरूँ? ये कहानी बता मिला दी है। नहीं कहानी की बात नहीं हुआ, मेरे को फील हुआ तब मैंने पूछा, वैसे उसने मुझे नहीं बताया था कि ऐसे। तो मैंने बोला कि तू बैठ यहाँ पे, जो भी होगा साथ में फेस करेंगे, और एक्चुअल में कुछ हमें हार्म कर रहा है अगर, तो हम उठ के चले जाएंगे इधर से, बैठेंगे नहीं फिर। तो रेडी हुआ बंदा, बोला ठीक है सर मैं बैठता हूँ। तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे का बात है, 3rd वीक का, और वो बैठा मेरे साथ। फिर उसने बोला मुझे रात में नींद आता है, अब मैं क्या करूँ, किधर सोऊँ? वो बहाने मार रहा था, बोला ये टेबल पे सो जा, बहुत बड़ा टेबल है, आराम से सो जा चद्दर ला के, कोई टेंशन नहीं है। वो सोना चालू कर दिया वहाँ बंदे ने। फिर ये 3rd वीक पूरा गुजरा ऐसे ही, इतना एक्टिविटी हुआ। फिर जब 4th वीक आया, तो 1-2-3 दिन ऐसे बीत गए 4th वीक के आराम से। अब क्या हुआ कि वो सो रहा था बंदा, मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, सामने राइट साइड में केबिन था HR मैनेजर का, जी। और उसके बाद एक प्रिंटर रखा हुआ था, ठीक है? और वो क्या हुआ, 2:30 बजे के आसपास का बात है, वो सोया है और प्रिंटर प्रिंट करना चालू रात में, पेपर निकल रहे ब्लैंक पेजेस उसमें से,
मतलब कोई प्रिंटिंग हो रहा है उसमें हाँ और निकल रहे हैं लाइट चालू प्रिंटर का पेपर निकल रहा है उसमें से वो बंद और वो डॉट प्रिंटर था डॉट प्रिंटर का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है जी, तो जो बना हुआ था एक दिन। हाँ और वो ऐसा उठा मेरे को पीछे देखा बोलता है सर क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ ठीक है बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्या मजाक कर रहा हूँ तो प्रिंट क्यों मार रहे हो मैं बोला भाई मैं कैसे प्रिंट मारूंगा वो एचआर मैनेजर का प्रिंटर है उसका कनेक्शन एचआर के केबिन के अंदर है मैं कैसे प्रिंट मारूंगा तू बता ऐसा उठा बोलता डरा रहे हो ना सर कुछ तो आपके पास टेक्निक होगा मतलब कोई टेक्निक नहीं है भाई जाके देख के आके आए उधर वो गया ऐसे उठा गया वहाँ पे डरते डरते गया प्रिंट हो रहा है और वो अंदर देखा एचआर के केबिन में फिर प्रिंटर को देख रहा है फिर अंदर देख रहा है फिर प्रिंटर को देख रहा है 2-3 मिनट देखा पीछे मुड़ा बोलता है सर भागो और वो मैं बोला क्या हुआ बोलता है अभी नहीं बताऊंगा भागो आप भागे हम वहाँ से मैं बोला हुआ क्या बोलता है सर वो तो सॉकेट में लगा ही नहीं है उसका वायर वो प्रिंट कैसे कर रहा है प्रिंटर मतलब कौन मुझे भी नहीं एक्चुअली आइडिया है क्या हुआ क्या नहीं बट मुझे डर लग गया हमें डर लगा हम भाग गए वहाँ से इतना एक्टिविटी होने के बाद मैंने अपने बॉस को बोला कि मैं नाइट ड्यूटी अब नहीं करूँगा या तो करूँगा तो मुझे लैपटॉप प्रोवाइड करो घर से करूँगा मैं वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता मेरे बॉस भी बोल रहे थे नहीं उधर कुछ नहीं मैं बोला सर मैं ये सब फील करके आया हूँ मैं कैसे आपको बात बोल रहे नहीं 3 हफ्ते आपके चौथे हफ्ते 2-3 दिन किया उसके बाद मैंने बोला अब नहीं करना मैं ये पूरी तरह से महीना भी नहीं करवाया। नहीं कर पाया बहुत मुश्किल हो गया था मतलब ऐसे कुछ मुझे हार्म नहीं किया उन्होंने जो भी थे वो रेस्ट इन पीस हार्म नहीं किया उन्होंने मुझे बट वो मतलब कैसे है कि थोड़ा काम में मेहनती थे तो वो अपना काम करते थे मरने के बाद भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत लोग अब मैंने फील नहीं किया बहुत लोग उस ऑफिस के ये भी बोलते थे कि जो नाइट में दूसरे लोग काम कर रहे थे उनको फाइल घूमता है तो पन्ने की पलटने की आवाज़ें आती है ना तो वैसे भी आवाज़ें आती थी उनको वो केबिन के अंदर से तो मतलब कोई फाइल पलट रहा है एक्चुअल फाइल नहीं दिखता था आवाज़ आ। हाँ आवाज़ आती थी कि कोई पन्ना पलट रहा है अच्छा उस टाइम पे पर्टिकुलरली आपका जो भी स्टाफ जो भी फ्लोर था और फिर लगभग रात कितने लोग हो गए जो काम बैठ गए वो ऑफिस सेपरेट हमारा ही था तो वो प्लॉट पे हमारी ही ऑफिस थी उसमें आपके अलावा कितने लोग हो कोई नहीं और नहीं मैं अकेला नाइट में अकेला मैं और वो जो स्टार्टिंग में आपने कलीग का बताया जो करते थे वो इनका क्या हुआ नाइन फिर मतलब वो उनकी मजबूरी थी उनकी फैमिली बड़ी थी तो वो भाई जो कर रहे थे आपके साथ में नहीं फिर जब मैंने बोला ना तो मेरे बॉस ने फिर उसके बाद लैपटॉप प्रोवाइड करवा दिया फिर के ना अच्छा उनको सबके लिए मतलब जो नाइट ड्यूटी करेगा उसको वो लैपटॉप मिलेगा बाकी जो डे में है तो वो डे में घर से ही करेगी वैसा नहीं क्योंकि ऐसा नहीं क्या कि उस टाइम पे सबके साथ पीसी ही थे पीसी यूज़ होती थी 2014-15 लैपटॉप तो अभी कोरोना के बाद से फिर स्टार्ट हुआ लैपटॉप का चलन नहीं तो पहले तो पीसी ही थी सब ऑफिस में और ऑफिस 100% जाना ही होता था मैं भी ना एक नोएडा में एक ऑफिस है उस समय के 1 महीने के थे क्योंकि मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो थोड़ा सा टाइम होता है ना 1-2 महीने के लिए एकदम फ्री होते हैं वेट करते एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा टाइम पास हो जाए इसके अलावा मैं तो टाइम पास के लिए मैंने भी चलो यार नई लोगों से मिला ना दोस्ती होगी तो फिर कोविड की वजह से जो कॉलेज के दोस्तों के साथ जो वोटिंग थे चलो पीक की पता नहीं तो फिर कॉलेज जाना आधे से ज़्यादा कॉलेज मेरा कोविड में बीता है तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन हुए सब कुछ तो सोचा नए लोगों से मिलेंगे मायने गवर्नमेंट है और अगर अच्छा लगा था कि तो मैं भी नोएडा में एक इसमें काम करता था 1 महीने के वहाँ पर ना बहुत ही स्टेंडिंग चीज़ थी 3 फ्लोर थे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ना बहुत ही यूज में था और कंफर्ट के 2 फ्लोर फिर तो स्टेज पास मतलब इतना बड़ा ऑफिस है इतने सारे लोग हैं एक्सपेंड करने के लिए साथ में नई बिल्डिंग बन रही है बट ऊपर जो फ्लोर है ना वो बंद है ओके उनको यूज़ भी नहीं किया जा रहा ऐसे ही कुछ सुनने को मेरे को मिला कि भाई ऊपर ना हमेशा बग रहता है ना कुछ है कुछ लोग जिनको जो कुछ लोग
आई। तो वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे रात को कुछ ना कुछ अलग फील होता है, जैसा आप बता, तो सिर्फ अच्छा ही जैसे कुछ है। एंड मैंने एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने का, बट ऊपर जाने का जो रास्ता होता है बड़ी बेल होती है, पूरी रोएगी बेल, वैसा कुछ सीढ़ी पर ऐसा लगा है ताकि कोई इसको क्रॉस ना कर सके, क्रॉस करेगा तो किसी को कूद नहीं रहा, ओके। ऐसा काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी रोकने के लिए था। मुझे एक्चुअल रीजन नहीं पता, मैं परफेक्ट नहीं गया, बट लोग बता रहे कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ ना कुछ है। बाकी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एज अ सब्सक्राइबर हमारे पास आए हैं, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि लोगों का ये डाउट रहता है जो हमने ऑफ कैमरा थोड़ा डिस्कस किया कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है, जो भी इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं, किस हद तक स्क्रिप्टेड है, बताना क्या मुझे नहीं, पता। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने आई थिंक सीधा ही स्टार्ट किया है, उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, आपने मुझे बुला लिया कि भाई यहाँ बैठे हैं आप, शेयर कर दें। कोई जी। स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं है। आपको भी स्टोरी है, पता नहीं थी मैं क्या बताने हाँ, यानी कि कैमरा ऑन हुए उसके बाद जस्ट हमने स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट मैंने कर दिया। पूछा कि भाई क्या इंसिडेंट है। हाँ। जी, तो वही लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि विपिन भाई आए हैं हमारे पास अपना इंसिडेंट शेयर करने के लिए, आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड अगर हमें लगेगा कि हाँ आप आ सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द एन पॉडकास्ट। बाकी विपिन भाई, इसके अलावा ना आप बता रहे थे कि एक और इंसिडेंट है जो आप शेयर करने वाले हो इसके बाद में, वो, हाँ हाँ, वो कहाँ का है? वो भी है, वो मुंबई का है हमारे। मुंबई का। मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है वो, पर्सनली बोलेंगे तो। हाँ, मतलब एक फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब आया है स्टोरी। मतलब किसी दोस्त ने आपको बताया कि हाँ, कि उनके ऐसा किसी हुआ था। जानकारी के साथ हुआ है? हम्म, तो एक्चुअली क्या है कि आर्य मिल्क का नाम सुना है? आर्य मिल्क कॉलोनी। किसका? आर्य मिल्क कॉलोनी। नहीं, मैंने नहीं सुना है। हाँ, तो बहुत बड़े एरिया में है। मुंबई में कोई जगह है ये? हाँ, मुंबई में एक जगह है आर्य मिल्क कॉलोनी। आप देखेंगे तो ऑनलाइन आपको उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़े एरिया में है वो, मुंबई के अंदर। पूरा मतलब झाड़ वगैरह, जंगल बोल सकते हैं आप। ठीक है, आर्य मिल्क कॉलोनी एक जंगल ही बोल सकते हो आप, अभी भी है वहाँ पे। तो पहले बहुत कम पब्लिक थी वहाँ से आने जाने वाली, लेकिन वो एक रूट ऐसा है कि शॉर्ट रूट हो जाता है कुछ बहुत लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि पहले, मतलब आज से 15-20 साल पहले, जी। 11-12 बजे के बाद मतलब गाड़ियाँ ना आ सकती है ना ज़्यादा, वो रोड बंद कर देते थे। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से और कुछ ये सब वांटेड की वजह से भी बंद करके रखते थे वो गेट। आज तो खुला है, आज तो गाड़ियों का आवाज़ है, तो भी बहुत लोगों को फील होता है वहाँ पे जी। आज भी। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा एक इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के थ्रू आया मुझे पता चला कि जैसे एक बंदे को कुछ जल्दी था कहीं पहुँचने का। तो जैसे कि वो शॉर्टकट था, वो एक जगह पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए, एक शॉर्टकट है। जी। पवई, अगर कोई गोरेगांव से आ रहा है पवई, तो आधे मिल के एक शॉर्टकट हो गया उसके लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो बंदा शॉर्टकट में घुस गया। अच्छा। वैसे तो बैन होता है, लेकिन वो बाइक पे था, और वहाँ पे एंट्री करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे मतलब लूप होल्स हैं कि कर सकता है बंदा, बाइक वाला। कार वाला बंदा नहीं कर सकता उस टाइम पे। आज तो शायद नहीं है ऐसे स्टॉप करने वाला सीन। तो बंदा घुसा आर्य मिल्क में, अब वो बाइक चला रहा है। ठीक है, अब अकेला कोई बंदा बाइक पे बैठता है, ठीक है, तो कैसे लगता है कि मैं अकेला हूँ, लाइट वेट। लेकिन कोई दूसरा कोई बैठा, मतलब अगर दो बंदे बैठ गए तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है, फिर उसको मेंटेन करना, वो सब फीलिंग अलग रहती है। ठीक है, तो फिर एक बंदा, वो जो घुसा बंदा वो जा रहा है, ठीक है, वो बाइक पे जा रहा है। अब यहाँ से पीछे से एक बाइक आई ओवरटेक करते हुए, वो पैरेलल चल रहा है उसके साथ, वो बंदे के साथ जो ये घुसा, ये बंदे फ्रेंड का फ्रेंड, वो घुसा और वहाँ से एक पैरेलल सा बाइक चल रही। तो आगे एक आदमी बैठा है, पीछे वाइट साड़ी में एक लेडी बैठी है, नॉर्मल लेडी लग रही, कुछ ऐसा नहीं कि भूत वगैरह या कुछ, नॉर्मल लेडी थी बैठी है। उसका साड़ी नीचे ये है, मतलब नीचे टायर में फंस रहा है। तो अभी ये बंदा जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, वो बोल रहा है सामने वाले, अभी हेलमेट पहने थे दोनों, तो
वो बगल वाले, अरे भाभी जी का साड़ी फंस रहा है टायर में, जरा संभाल के चलाओ, ठीक है। जी। बंदे ने ऐसा देखा, कुछ रिएक्शन नहीं दिया और चले गया अपने रास्ते, हाँ। ठीक है। अब ये बंदा फिर आगे बढ़ा, बोला जान दो अपना मुझे क्या है, वो नहीं सुन रहा था मुझे। बट वो बंदा आगे जाने के बाद ना, उसका थोड़ा वेट गाड़ी का, बाइक का, मतलब ऐसा लगा कोई बैठा है उस पर पीछे, ठीक है। वेट बढ़ गया। हाँ, वेट बढ़ गया, ठीक है। आगे मतलब अभी रेस देना पड़ रहा है गाड़ी को स्पीड में चलाने के लिए, सब वो समझ रहा है कि कोई है बैठा पीछे, बट उसको कुछ ऐसा फील वगैरह कुछ नहीं हुआ। वो गया अपना, चले गया अरे मेरे कॉलोनी से। अब उसको क्या होता था कि अब वो हमेशा वही रास्ता सिलेक्ट करता था आने जाने के लिए। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि वही 12 बजे के बाद वह घुसा आधे मिल्क में, वो अब जा रहा है बाइक पे, ठीक है। अब यहाँ एक बंदा आगे उसके बाइक से जा रहा है और यहाँ से ये गुजर रहा है। अब ये बंदा ये बंदे को बोल रहा है, फ्रेंड के फ्रेंड को, कि आपके पीछे एक लेडी भाभी जी का साड़ी फंस रहा है उस बार। लेकिन उसके पीछे कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं एक्चुअल में। ये उसे बोल रहा है कि आपके पीछे जो भाभी जी बैठी है उनका साड़ी टायर में फंस रहा है, जरा संभाल के। ये ऐसे देखा, अब इसकी हालत ख़राब, इसको समझ गया कुछ है। लेकिन उसके बाद वो चले गया, उसे कुछ ऐसा कुछ हॉन्टेड वगैरह फीलिंग नहीं हुआ। और उस दिन के बाद से उसको ऐसा नहीं लगता था बाइक पे कि कोई है पीछे। वो क्या होता था इंसिडेंट जो बताया गया था जी। कि जिसने टोक दिया तो वो उसके पीछे लग जाती थी फिर। ओ, तो यानी कि अब वो अगली बारी उसकी थी। एक्चुअल में स्पिरिट थी वो लेडी। और जिसने, वो नॉर्मल नहीं लगती थी लेडी, कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने उसको टोक दिया तो उसके पीछे हो जाती थी फिर वो। नॉर्मली कुछ नहीं करती थी लेकिन वो। नॉर्मली ऐसे कुछ हार्म नहीं किया उसने। कुछ बैक स्टोरी पता लगी आप लोगों को कि उस जो लेडी थी उसकी स्टोरी क्या थी, क्यों थी वो, क्यों आती थी, कुछ पता लगा? कुछ आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। मे भी एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है रोड पर सिमिलर तरीके से उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वहीं पर उसकी जान गई मे हो। भी हो सकता है। हाँ हाँ, ज़्यादा या चांसेस हैं। या बहुत लोग ने ये गैस किया है हम्म। कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था वहाँ पे और वो वहीं पे मर गई। ओ, हो सकता है। मतलब बट ये नहीं कि ये सही कहानी है, ये रीज़न हो सकता है। और वो हस्बैंड का वेट करते करते मर गए, इसलिए वो हर एक बंदे के पीछे लग जाती थी जी। अपने हस्बैंड को सर्च करते हो। जी, आपने ना स्टार्टिंग में जो सेकंड इंसिडेंट जो शेयर किया था कि बाइक वाला है, कि बाइक के ऊपर कोई बैठा है, उससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आया। ये मैं हालांकि शेयर कर चुका हूं, लेकिन बहुत पहले, कभी लगभग 1.5 साल पहले शेयर किया था, तो वो काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। हरियाणा की बात है, रेवाड़ी के पास की। मेरे कज़िन हैं, वो जॉब करते थे वहाँ पे, और उनको ये था कि रात को लगभग 10 बजे या 11 बजे उनको आना होता था रेवाड़ी के पास। रेवाड़ी के पास। वो रेवाड़ी के पास ही रहते थे, टाउन के एकदम पास में ही। और उनको जो जहाँ पर भी उनका ऑफिस था वहाँ से वो रात को आते थे, आते आते लगभग 11 बज जाते थे उनको, तो बाइक से आते जाते थे। और आपको पता है गाँव में तो 9 बजे 10 बजे के बाद तो एकदम ऐसा हो जाता है कि बस पता नहीं, एक 8 साढ़े 8 बजे सोना स्टार्ट कर देता हाँ। खाना। और वहाँ पर आज भी ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद आपको दुकानें कुछ खास खुली मिलेंगी नहीं, हालांकि वो पूरा एक सिटी है, रेवाड़ी सिटी है, बट नहीं मिलेंगी आपको 8-9 बजे के बाद दुकानें, मार्केट तक बंद हो जाता है। तो वो उसने मुझे बताया एक दिन कि वो एक दिन आ रहा था और उसने ना ड्रिंक की हुई थी। ओके। ड्रिंक करके वो बाइक से आ रहा था, और आया तो जिसके साथ वो रहता था, मतलब जो उनके कोई रिलेटिव थे उनके साथ हो रहा था, उनकी आंटी थी। उनकी आंटी ना गेट के बाहर खड़ी है। ओके। उनकी आंटी गेट के बाहर खड़ी हैं डंडा लेके, जो एक लठ होता है ना, लाठी, सिंपल वर्ड्स में, समझ गया। लाठी लेके बाहर खड़ी हैं। और वो ना एक अजीब ही आवाज़ में कह रही है, मतलब है फीमेल की आवाज़ बट उनकी आवाज़ नहीं है। वो उनको डांट रही है, तू पी कर कैसे आया है, हैं? तू पी कर कैसे आ गया, तुझे नहीं पीनी चाहिए थी। मैं डेली, मतलब ऐसा उन्होंने डांटा उनको। फिर बोला कि भाई, बोला उसने उनको कि भाई मैं डेली
तेरे पीछे एक जगह बताई, वहाँ से लेके घर तक मैं डेली तेरे पीछे बैठ कर आती हूँ। आज मैं पैदल चल के आई हूँ वहाँ से, क्योंकि तू पी के आया है। क्योंकि तू पी के आया है। ओके। अब वो हालांकि नशे में था, बट ये बात सुन के सब उतर गया। अब उसने मुझे बताया कि वो एक्चुअली में थी कौन। वो जिनके साथ रहता, जो उनकी आंटी थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिनका किसी रीज़न से वो अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं वो हो गया था। तो वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके घर रह रहा था, उन भाई बहन थे, अच्छा रिलेशन था, तो उसका ये कहना था कि वो मेरी रक्षा के लिए या कुछ भी आप कह लो, वहाँ पे कुछ होगा पर्टिकुलरली। और उसी गांव में ना वो बताता है कि जिस गांव में वो रहता था रेवाड़ी के पास में, वहाँ पर ना लोगों ने अक्सर बताया है कि वहाँ पर ना एक नीले रंग का घोड़ा रात को एक पर्टिकुलर टाइम में घोड़े के चलने की जो आवाज़ होती है ना, तुड़ुक तुड़ुक, वो आवाज़ आती है। और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि जो घोड़ा है ना वो नीले रंग का है, नीले रंग का घोड़ा, और उस पर एक इंसान बैठा है जिसका सर सर है, हाँ सर कटा हुआ नहीं, सर है, लेकिन उसका सर ना लोगों को दिखाई नहीं देता है, मतलब एकदम डार्क है, ऐसा है। और वो वहाँ पर अक्सर घूमते हुए रहता है। लोग ऐसा बताते हैं उस गांव वाले कि वो किसी टाइम पर वहाँ के पहरेदार थे या चौकीदार थे, और वो वही काम करते करते पूरा ज़िंदगी उसने वही काम किया है, और वही काम करते करते उनका मतलब जो जीवन है वो ख़त्म हो गया, वही काम करते करते। तो आज भी उस गांव में सीरियसली वो बता रहे कि भाई कोई चोरी वगैरह नहीं होती है रात को, कोई मतलब कोई लूटपाट और जो आप बाकी के गांव में आसपास सुनने को मिलते हैं उस गांव में नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ कितनी सच है कितनी नहीं, बट जिस तरीके से वो बता रहा था, आंखों में भाई कॉन्फिडेंस दिख जाता है बताने का कि उसने भी सुनी है वो आवाज़ें तुड़ तुड़। और जब उसको सुनी है तो जैसे होता है ना कि हम सो रहे हैं तो हम साथ वाले से शेयर कर रहे, तेरे को घोड़े की आवाज़ आ रही तो कह रहा भाई सो जा चुपचाप, मत ध्यान दे, सो जा चुपचाप। तो एक होता है ना मन, अरे भाई इतनी रात को घोड़े पे कौन जा रहा है, घोड़ा देखना वहाँ बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट रात को जब उनको आई तो उन्होंने पूछा अपने जो भाई थे उनके एक और, उनसे, वो तो बोला था सो जा मत ध्यान दे, ठीक है ना। तो उन्होंने अगले दिन उनको बताया भाई ऐसा है, और कभी रात को आए, इवन कुछ दिख भी जाए ऐसा नीला घोड़ा दिखेगा तो उसको प्रणाम करके पीछे हट जाना, उसको मतलब छेड़ना मत, टोकना मत, चिल्लाना मत, किसी को बताना मत, प्रणाम करना, ठीक है, और बस पीछे हट जाना। वो हो सकता है तुझे देखे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दिखा है। बाकी अगर कोई देख रहा है और उन्होंने ऐसा सुना है, अगर उसके आसपास के हों, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी विपिन भाई, आपने जो इंसिडेंट शेयर किया, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी रो इंसिडेंट थे। हम लोगों ने एक आदत हो गई है जंप स्केयर्स की, मसालेदार स्टोरीज़ की, लेकिन एक्चुअली में जो इंसिडेंट लोगों के साथ होते हैं ना रियलिटी में, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एक्चुअली में भाई किसी ने एंटिटी उठा के फेंक दिया, वह शरीर पर निशान आ गए, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट बहुत रेयरली होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ जो इंसिडेंट होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जैसे आपने बताया कि उनको दिखा, कि उनको दिखाई दिया, उनको महसूस हुआ, और उनके साथ कुछ गलत हुआ, ये चीज़, वो डिप्रेशन में चले गए, उनको अजीब फील हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, सर भारी हो गया है, बिना किसी रीज़न के बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ये सब चीज़ें यूजुअली होती है। और सबसे मेन जो चीज़ है ना भाई, जिस भी जगह पर आप रहते हो जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, आप ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, उस जगह को ना छोड़ने का मन नहीं करेगा, या फिर किसी भी रीज़न से आप उस छोड़ जगह नहीं को पाएंगे हम। छोड़ नहीं पाएंगे। इवन अगर आप उस घर से किसी भी रीज़न से भाग जाते भी हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी हालात बनेंगे, बार बार थॉट वापस आपके दिमाग में आना वही आएगा कि भाई मेरे को वापस जाना है, वापस जाना है ना, कुछ ऐसा होता है। तो भाई ये बहुत ही कॉमन है, और इवन मेरे आसपास से काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ एक्सपीरियंस की, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। बाकी भाई आपका इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे तीनों ही, एंड आई होप कि आपके पास जब भी हमारा सेकंड पॉडकास्ट होगा तब तक आपके पास और भी लोग शेयर करेंगे स्टोरीज़। एंड अगर आप चाहते हो कि विपिन भाई आपका इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करें, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर कीजिए सभी उन दोस्तों के साथ जिनको हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है। एंड अगर आपके पास भी है कोई हॉरर इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप हमें भी डीएम कर सकते हो और इनको भी बता सकते हो। दोबारा से मिलेंगे, एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे भाई। एंड अगर आप विपिन भाई को दोबारा देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।